हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे सारे फ्रेंड्स कैसे हो? एकदम मजे में हो ना सब लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हों और अपने अपने घरों में एकदम सुरक्षित हों। आज का ये व्लॉग थोड़ा स्पेशल है क्योंकि हमेशा तो मैं वही रेसिपीज शेयर करती हूँ जो रिक्वेस्टेड रेसिपीज होती हैं, लेकिन आज जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो मैं दादी नानी वाली रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनती है और हमारी जो अम्मा हैं वो ये सब्जी बनाती थी और मैंने एक बार जब ये सब्जी खाई थी ना तब से मुझे वो स्वाद इतना याद रहता है। कभी कभी भी मुझे बीच में याद आ जाता है जब कोई सब्जी ना हो। और जैसा कि मैंने बताया है कि मैं इलाहाबाद में जब पढ़ती थी तो मैं चाची के घर अक्सर जाती थी। मेरे छोटे चाचा चाची इलाहाबाद में रहते थे जिस टाइम पे मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में थी। तो चाची ये सब्जी बनाती थी क्योंकि उनकी अम्मा ये सब्जी बनाती हैं और वो बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है। थोड़ा डिफरेंट लगती है जब घर में कोई सब्जी ना हो तो मुझे ऐसा अचानक से याद आया कि ये सब्जी आप लोगों के जरूर काम आएगी, तो मैं इसकी रेसिपी आपके साथ क्यों ना शेयर करूं। तो आज मैं वही रेसिपी शेयर करूंगी और बच्चों का फेवरेट ब्रेकफास्ट बनाने वाली हूं और शाम में बच्चों की हल्की फुल्की भूख के लिए भी बड़ी ही चटपटी सी मजेदार सी रेसिपी शेयर करूंगी। तो आइए देखते हैं हमारा आज का व्लॉग। दोस्तों, कल वॉइस ओवर में चिड़ियों ने खूब आतंक मचाया, खूब शोर किया, यहाँ तक कि मेरी आवाज़ अच्छे से सुनाई नहीं दे रही थी, है ना। सब लोग परेशान हो गए थे। अब मैं क्या करूँ? मैं भी सोच रही हूँ कि ये जल्दी से बच्चे बड़े हो जाएं और उड़ करके घर से बाहर चले जाएं। अब इन्हें उठाकर तो हम बाहर नहीं कर सकते। और सुबह जैसे मैं उठती हूँ हॉल में आकर के मैं ये विंडो खोलती हूँ तो इनका पूरा ग्रुप जो इनका गैंग है वो आ करके सुबह से आतंक मचाना शुरू कर देते हैं। इतना खेलते हैं, मतलब बाहर जो एक डोरी दिख रही होती है ना, वो जो वायर आई हुई है केबल वायर, उसमें भी लटक लटक के झूमना, अंदर आना फिर बाहर जाना। ये सरसों का तेल की रेसिपी मैंने शेयर की थी। ये मसाज ऑयल है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। कमर दर्द, बदन दर्द में तो लोग लगाते ही हैं, खासकर छोटे बच्चों को जैसे कफ सर्दी हो जाए तो चेस्ट में आप ये तेल की मालिश कर दो ना, सर्दी उनकी ठीक हो जाती है, कफ उनका पिघलता है। तो विंटर सीजन में ये तेल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और जैसे किसी के घुटने में तकलीफ़ है, कमर की तकलीफ़ है, वो लोग भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने छान के रख लिया है। नाश्ते के लिए मैंने कढ़ाई में तेल गरम किया है, 2 चम्मच, और 1 चम्मच जीरा डाला है, बारीक कटी हुई हरी मिर्ची डाली है और 2 प्याज लिए छोटे साइज़ के और इनको पतला लंबा काटा है और मैं इसको भून रही हूँ। तेल मैंने मूंगफली का तेल यूज़ किया है, पीनट ऑयल, और नाश्ते की तैयारी हो रही है। थोड़ा सा मैंने अदरक कद्दूकस करके डाला है, 1 चम्मच, टेस्ट अच्छा लगता है। और आज जो मैं आलू का मसाला बनाऊंगी तो ये पाव भाजी फ्लेवर में बनेगा। इसमें मैंने डाला है 1 टमाटर और थोड़े से फ्रोज़न मटर। तो ये मैंने पानी से धो के रखे हैं, फ्रीज़र से निकाले मटर। ये मटर मैंने फरवरी में स्टोर किए थे फ्रीज़र में, वही मटर हैं। बस थोड़े से मटर डालने से आलू का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर 1 चम्मच मैंने डाला है धनिया पाउडर, छोटी चम्मच के हिसाब से, और थोड़ी सी मैं लाल मिर्ची भी यूज़ कर रही हूँ। और ये डालेंगे हम मैगी मसाला, जो मैंने मैगी मसाला घर में बनाया था, मैगी मैजिक मसाला, उसकी रेसिपी शेयर की थी। और अब मैंने डाले हैं 3 उबले हुए आलू, साथ में नमक स्वाद के अनुसार। उबले हुए आलू को मैंने छोटा छोटा काटा है और अब सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। हल्दी का यूज़ मैंने नहीं किया, अलग से हल्दी नहीं डाली है क्योंकि वो फिर सब्जी जैसा कलर आ जाता है। मैगी मसाले में जो मसाले थे वो सारे मसाले इसमें हैं। गरम मसाले का यूज़ भी मैं नहीं कर रही हूँ और ना ही मैंने आज अमचूर पाउडर डाला क्योंकि टमाटर का खट्टापन इस सब्जी में बहुत अच्छा लगता है। अब बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाला है। जब अच्छे से सब्जी पक चुकी है, फ्रोज़न मटर जल्दी गल जाते हैं इसीलिए वो जल्दी से पक गए हैं। और बस अब सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। धीमी आंच में मैंने भूना है। अब गैस बंद कर दिया है और ये हमारा आलू का मिक्सचर तैयार हो गया है। बहुत ही कमाल का टेस्ट लगा जब हम लोगों ने इसे खाया। मैगी मसाले का जो टेस्ट है वो बहुत ही डिफरेंट लग रहा था इसमें, और ये सब्जी से थोड़ा अलग लगता है। ब्रेड स्लाइस में बीच में से इस तरीके से स्टफ़ करके पैक करके बिल्कुल सही सबने समझ लिया है, सैंडविच बन रहे हैं। और ये तवा सैंडविच बन रहे हैं। तवा सैंडविच बहुत ही पुरानी रेसिपी है, मुझे लग रहा है हम लोगों के बचपन के टाइम पर भी यही सैंडविच चलते थे। और चाहे तमाम तरीके की ब्रेड की रेसिपीज़ निकल आए, हर दिन नया इनोवेशन होता है, लेकिन इस सैंडविच की बात ही अलग है। खा के मज़ा आता है और मैं जब भी खाती हूँ तो हमें अपने बचपन का एक स्पेशल नाश्ता याद आने लगता है। मतलब हमारे टाइम पे यही एक स्पेशल नाश्ता हुआ करता था, ब्रेड सैंडविच।
और अच्छी बात है कि हमारे बच्चों को भी ये पसंद है। शुभम को बहुत पसंद है आलू मसाले वाला सैंडविच। वैसे तो चीज़ वाले या जो भी तमाम तरीके के बना दो, लेकिन इस वाली सैंडविच की बात ही अलग है। बस ऐसे तवे पे ही सेकना होता है, दोनों साइड से हल्का सा सेको। घी तेल जो भी आप अपनी फैमिली में यूज़ करते हैं तो यूज़ कर सकते हैं, और घी में ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। बटर भी लगाते हैं बहुत से लोग, बस इस तरीके से सेकना है। मुझे किसी ने पूछा एक दिन कमेंट में कि ये स्टील का जो जिससे मैं पलट रही हूँ ये कहाँ से लिया है। ये नॉर्मल स्टील की बर्तन की जो शॉप होती हैं वहीं से लिया है। और जो तवा है जिसमें मैं चीले वगैरह या रोटी पराठे बनाती हूँ, इसी में मैं ये ब्रेड सेक रही हूँ। तो तवे के बारे में भी पूछा था एक दिन मुझसे, जिस दिन मैंने चीला बनाया था, कि आप इसका कैसे मेंटेन करती हैं कि चीज़ें चिपके ना। जब भी मैं पराठे वगैरह बनाती हूँ उसके बाद मैं पानी से धोती हूँ, रगड़ती नहीं हूँ, घिसती नहीं हूँ तवे को। उससे एक लेयर बन जाती है घी तेल की तवे पर, तब डोसे चीले चिपकते नहीं हैं। लोहे के तवे को मैं ज़्यादा घिसती नहीं हूँ। अब जैसे सारी की सारी ब्रेड स्लाइस मैंने सेक लिया है, इसके बाद मैं इसको पिज़्ज़ा कटर से कट कर रही हूँ। तो आप इस तरीके से ट्रायंगल शेप दे करके प्लेटिंग कर सकते हैं, और बहुत ही बच्चों को खाने में भी आराम रहता है ना ट्रायंगल शेप में। वैसे तो चौकोर भी दे सकते हो आप। तो ये सैंडविच जल्दी बन जाती है। कभी शाम को बच्चों को भूख लगे तो फटाफट से बनता है, या फिर टिफ़िन में भी बच्चों को डिफरेंट चाहिए होता है तो दे सकते हैं। और घर में जब बच्चों को कुछ गर्मा गर्म नाश्ता बनाना है तो ये मुझे बड़ा इजी लगता है। हस्बैंड का तो वही सुबह के समय में उनका तो सब्जी रोटी ही चाहिए होता है, टिफ़िन भी लेके जाना है, खाना भी खा के जाना है। तो मैं उनका पहले करती हूँ, बाद में बच्चों का करती हूँ। अब इन दिनों बच्चों के तो लिए हर दिन संडे ही है, आराम से अपना खाएंगे। देर से थोड़ा उठते भी हैं, देर से सोते भी हैं, क्योंकि सुबह स्कूल जाने की जल्दी नहीं होती है। तो ये सब चीज़ें गड़बड़ चली रही हैं जब से कोरोना है ना, तो मतलब पूरे घर का माहौल ही बदल। और मैंने तो अपनी चाय पी ली है। बच्चों के लिए मैं बना रही हूँ कॉफ़ी, कोल्ड कॉफ़ी बनाऊंगी। तो उसके लिए फ्रिज से निकालो एकदम ठंडा दूध, तो अच्छे से चीनी और कॉफ़ी घुलती नहीं है। तो मैं अक्सर क्या करती हूँ, आधा कप दूध गर्म किया, उसमें चीनी और कॉफ़ी डाली, और कॉफ़ी का जार है जो बॉटल, इसको मैं फ्रिज में रख रही हूँ। मुझे एक व्यूअर नहीं बताया था कि फ्रिज में रखने से कॉफ़ी जमती नहीं है, बिल्कुल वैसी ही रहेगी जैसा जार में है। अब मैंने दूध में जो कॉफ़ी और चीनी डाली है, इसे मैंने अच्छे से फेंट लिया है। ब्लेंडर का यूज़ कर रही हूँ मैं, इलेक्ट्रिक ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड कर लेते हैं। तो कॉफ़ी और गर्म दूध में जो मैंने डाला था ना, चीनी और कॉफ़ी, तो पूरा फ्लेवर स्वाद आ जाता है, घुल जाती है अच्छे से मतलब। उसके बाद मैंने ठंडा दूध डाला और उससे ब्लेंड कर लिया। फिर चाहो तो आप इसे कुछ देर के लिए फ्रिज में रख दो तो और अच्छे से ठंडी हो जाती है, क्योंकि बच्चों को ठंडी ठंडी कोल्ड कॉफ़ी पीना अच्छा लगता है। कोल्ड कॉफ़ी तो होती है कोल्ड कॉफ़ी, मतलब ठंडी कॉफ़ी पीना अच्छा लगता है ना। और ये मूंगफली के छिलके हैं। आज मैं एक सीक्रेट बताना चाहती हूँ, बहुत बार लोगों ने पूछा है। ये मूंगफली जो हमेशा आती हैं, भुनी हुई मूंगफलियाँ, शेंगदाने, इनके छिलके हैं। इनको मैंने संभाल के रखा है। क्यों रखा है पता है? जो ये पॉट में प्लांट्स हैं, छत में भी जो रखे हुए हैं टेरेस पे, तो पूछा है बहुत से लोगों ने, नोटिस नहीं किया होगा, हर गमले में डला हुआ है। जैसे मिट्टी भरी है ना गमले में, तो नीचे भी हमने मिट्टी के बाद भी ये डाले हैं मूंगफली के छिलके, और फिर मिट्टी डाली है, फिर थोड़े से ये डाले हैं मूंगफली के छिलके, फिर मिट्टी डाली है, और लास्ट में जो मिट्टी के ऊपर भी थोड़े से जो एक लेयर है पतली सी, ऐसे टुकड़े करके ये मूंगफली के छिलके डालते हैं। क्यों डालते हैं, क्या कारण है, ये मैं नहीं जानती, पर हमें भी बताया था किसी ने कि इससे प्लांट्स की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। ये बहुत अच्छे खाद का काम करता है, और इसका रिजल्ट आपने देखा है। हमारी छत में कितने अच्छे प्लांट्स इतने अच्छे ग्रो कर रहे हैं। अभी लगाए थे हमने, इसी सीजन में लगाए हैं बारिश के टाइम पर, जबकि ज़्यादा बारिश भी नहीं हुई भुसावल में, तो गिनती के इक्के दुक्के बार हुई है। तो बहुत बार लोगों ने पूछा है, चूंकि अब हमने रिजल्ट देखा है तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूं। शुरू में मैंने इसलिए नहीं बोला कि पहले खुद तो देखें कि हाँ कुछ हो रहा है कि नहीं, ऐसा ना हो कि बस हमने अफवाह उड़ा दी, पर नहीं, सच है ये। और अब वार वाली रंगोली बननी थी तो छोटी सी रंगोली बनाई है। गुरुवार का दिन है तो गुरुवार की रंगोली और गौ पदम और लक्ष्मी पदम बनाए हैं मैंने। साँचे अक्सर व्यूअर्स पूछते हैं कि साँचे कहाँ लिए। आप यकीन मानो, महाराष्ट्र में तो ये बहुत आम सी चीज़ है, ऐसे गली ठेले में मिलते हैं, रोड पे मिलते हैं साँचे, रंगोली तो ऐसे बिकती हैं। मतलब पुराना सामान लेकर के भी, जैसे ने भंगार वाले भी रंगोलियाँ दे जाते हैं, मतलब आपने उनको सामान दे दिया और रंगोली ले ली। ये महाराष्ट्र में चूँकि कल्चर है यहाँ पर, इसलिए बहुत आम सी बात है। बाकी आप जिस भी शहर में रहते हैं तो मुझे जानकारी नहीं है। और मैं छोटी छोटी सी रंगोली गेट पर बनाती हूँ, जैसे डेज वाली, स्वास्तिक, लक्ष्मी जी के चरण और गौपदम, लक्ष्मी पदम। मैंने यहाँ से तुलसी जी हटा दिए, इसलिए तुलसी जी का गमला नहीं दिख रहा है, वो हमने बालकनी में रख दिया धूप की वजह से। यहाँ पर
पर ज़्यादा तेज़ धूप नहीं आ रही थी ना, तो फिर मेरी तुलसी जी थोड़ा सा ख़राब हो रही थी, इसलिए उनको गमले को मैंने बालकनी में रखा है। और बस बन गई रंगोली। ऐसी छोटी सी रंगोली। नवरात्रि आ रही हैं तो आप लोग भी अपने घर में द्वार पर सुबह शाम दीपक लगाएं और छोटी सी रंगोली बनाएं। जहाँ देव पूजा करते हैं देवघर में भी छोटी सी रंगोली बनाएं, दिया जलाएं। ऐसे जो अपने से हो सके ना, पाठ करना है, व्रत करना है, जिससे जितना हो सके करना चाहिए। घर की साफ सफाई करना मतलब लक्ष्मी जी का प्रवेश तो होना ही है। जहाँ साफ सफाई होती है वहाँ पूरा माहौल ही अच्छा होता है। अब ये पक्षियों को देख लो, अभी तक तो हॉल में हालत थी, अब तो इस वाले हमारा जो मंदिर वाला कमरा है ना देवघर जहाँ पर है, पूरे टाइम इस विंडो में इनका ग्रुप बैठता है, 2-2 4-4 ऐसे, जैसे इनकी पंचायत चलती है, बिल्कुल यहीं बैठी रहती हैं। मतलब हम लोग कुछ भी काम करते रहे, ये हमसे डरती भी नहीं है, यहीं रहती हैं। यहाँ के तो हमने भाई जालियों ग्लास बंद करके रखे हैं कि अब यहाँ इनका फिराक ना शुरू हो जाए, घर ना बना लें। ये हमने इनको बिल्कुल एंट्री नहीं दी है। ये देखो 4-4 6-6 दिन भर बैठी रहती हैं। शुभी कहती है मम्मी पूरे टाइम, शुभी जहाँ पढ़ रही थी ना उस विंडो में बैठी रहती हूँ ना, वो शुभी से डर रहे कि ना शुभी को उनसे डर लगे। तो मतलब ये हालत हो गई है। अब ये चिड़ियाघर बन जाएगा कुछ दिनों में, क्या कर सकते हैं। मैं तो सोच रही थी कि अब ये फैन वैन भी बंद कर रखते हैं ना हम लोग, तो यहाँ एसी लगवा लें ताकि पंखा भी ना चलाना पड़े और इनका काम हो जाए। कुछ दिनों में ये कहेंगी हम यहाँ रहेंगे, अभिलाषा तुम कहीं और ठिकाना ढूंढो। सच में ऐसा ही हो जाएगा। अब ये नर्सिंग होम बनेगा तो वॉइस ओवर में भी कितनी आवाज आती है। अब क्या करूं, पंखा बंद करना पड़ता है, पंखे की आवाज ना है तो इनका सन्नाटा चलता है। बच्चों से टीवी बंद करवाओ कि मुझे बोलना है, तो इनको। और दोपहर में हम लोगों ने वही खाना खाया लंच में जो हस्बैंड को टिफ़िन के लिए देते हैं, हमेशा का एज यूजुअल है। टिफ़िन में वही जो लेते हैं वही हम लोग खाते हैं। ये देखो बालकनी में रखा ना मैंने ये वाला पॉट अपना, तुलसी जी अब खूब हरी भरी हो गई हैं, अच्छा लग रहा है। और शाम 6 बजे के बाद अब मैं रात की शूटिंग करने वाली थी। रेसिपी एक्चुअली मैं रात वाली ही शेयर करने वाली थी। सुबह सुबह इतनी जल्दी उनका टिफ़िन बनाया, फिर बच्चों का बाद में नाश्ता बनाया। और शाम के नाश्ते की ये देखो मैकरोनी मैंने फ्राई की थी ना एक दिन जब शुभी ने नाश्ता बनाया था, ये मैंने कुरकुरे बनाए थे, मैकरोनी कुरकुरे रेसिपी शेयर की थी। अब ये कुरकुरे रखे हुए हैं, इनका बहुत ही टेस्टी वाला बच्चों के लिए स्नैक बनेगा। तो हम इसको भेल जैसा बनाएंगे, कुरकुरे मैकरोनी कुरकुरे। तो पहले इनको बॉईल करके, हाफ बॉईल करके, और मैंने लगाया था कॉर्नफ्लोर, फिर मैंने डीप फ्राई किया था। इसकी रेसिपी शेयर की थी और इसमें मसाले भी लगे हुए हैं, कोटिंग है मसाले की। अब मैंने एक बाउल में ये डाले हैं कुरकुरे और डाला है प्याज कटी हुई और टमाटर कटा हुआ बारीक। आप यहाँ पे खीरा और अनार वनार भी यूज़ कर सकते हैं। बच्चों को खिलाना है खूब दबा के खिला दो। और ये काली मिर्च का पाउडर है, ब्लैक पेपर पाउडर, हरी मिर्ची बारीक कटी हुई डाली है 1 चम्मच, और ये नींबू का जूस डाला है 2 चम्मच। हल्का सा खट्टा खट्टा सा टेस्ट आएगा, एकदम चाट जैसा स्वाद मिलेगा इसमें। और ढेर सारा कटा हुआ हरा धनिया डालना है। और अब मैंने इन सबको डालने के बाद मिक्स कर देना है। तो ये बन गई है मैकरोनी कुरकुरे भेल, मैकरोनी चटपटी चाट। अब इनको अच्छे से मिक्स करने के लिए इस बाउल को ऐसे शेक कर लो तो पूरा ऊपर नीचे अच्छे से मिक्स हो जाता है। और बनाया तो मैंने बच्चों के लिए था, हस्बैंड ड्यूटी से आए तो जब बच्चे खा रहे थे उन्होंने भी थोड़ा टेस्ट किया तो बड़ी तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है। मैंने कहा और क्या, बच्चों के लिए जब कोई चीज़ बनाओ और जो चीज़ें कम बने ना तो वो ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो चलो अच्छा है, सबको पसंद आया तो ये कभी भी बनाया जा सकता है। नॉर्मल मैकरोनी को ही हाफ बॉईल करके फ्राई करना है, वो रेसिपी मैंने शेयर की थी। अब मैंने इसके ऊपर से नायलॉन सेव डाले हैं बारीक वाले, थोड़ी सी वो मिक्सचर वाली नमकीन भी ऐसे डाल दी जिसमें बूंदी और सेव रहते हैं। तो पूरी भेल बन गई है ये और बच्चों को भी बड़ी पसंद आई। बने हुए रखे थे फ्राई किए हुए टिफ़िन में, तो मैं 1-2 दिन से सोच रही थी कि बनाना है, तो शाम को मैंने बच्चों को बना के दिया। तो इस तरीके की चीज़ें बच्चों को थोड़ा सा टेस्ट चेंज भी करती हैं। और इसके साथ में खीरा वीरा हो ना वो भी डाल देना, तो बच्चों को खिलाना है तो मतलब बस खिला डालो है ना। तो अच्छा आइडिया है ये, पसंद भी आई सबको, इसलिए मैंने बताया। ये अदरक आई थी तो अदरक पहले से पानी से धो के साफ करके रखी हुई थी। इसमें छिलका नहीं है मोटा वाला, लेकिन जो पतली सी खाल जैसी है वो नाइफ से बस यूँ छूते ही निकल जा रही है, तो इसको ऐसे हल्का सा निकाल ले रही हूँ मैं। आप चाहो तो छिलका भी ना निकालो, ठीक है। और अगर छिलका निकाला भी है तो इस छिलके को भी आप सुखा करके चाय की पत्ती वाले डब्बे में डाल लेना,
बहुत अच्छी खुशबू आएगी। अब ये पूरी अदरक को मैं क्या कर रही हूँ, कद्दूकस कर रही हूँ। कद्दूकस कर लेंगे पूरी अदरक जितनी भी आप यूज़ कर रहे हैं, ये सारी तैयार हो गई है। अब इसे हमें पंखे में सुखाना है, धूप में रखने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहो तो धूप में रख दो, जैसे अब आपके घर में धूप में रखना है, पर यही है कि धूप में चीज़ें ना धूल गंदगी में ख़राब हो जाती हैं। दिन भर में रखो धूल उड़ती है छत में, हमारी कॉमन छत है यहाँ फ्लैट में, तो मैं तो नहीं रखती। तो ये फ्रिज के ऊपर बगल में जो अलमारी है ना, अलमारी के ऊपर रख देंगे, फैन में ही आराम से 1 या 2 दिन में सूख जाएगा, आराम से सूख जाएगा। लास्ट ईयर भी बनाई थी मैंने सौंठ घर में। तो ये बनेगा जिंजर पाउडर, जिसे हम सौंठ कहते हैं। बहुत सारी चीज़ों में काम आता है, रेसिपीज में तो खूब काम आता है, सब्जी में डालो। अभी विंटर्स आ रहे हैं, अदरक मानो नहीं है घर में, चाय कॉफ़ी दूध कुछ भी आप थोड़ा सा डाल दो पाउडर। अब ये मैंने ढेर सारा हरा धनिया लिया है, मैं बनाऊंगी तो दिखाऊंगी अदरक का जब पाउडर बनाऊंगी। ये मैंने ढेर सारा हरा धनिया लिया है, करीब 2-2.5 कटोरी होगा। 8-10 लहसुन की कलियां ग्राइंडर जार में डालेंगे। थोड़ी सी अदरक लेंगे, ज़्यादा अदरक नहीं, बिल्कुल थोड़ी सी अदरक लेंगे। और ये हरी मिर्ची ली है 4-6, अदरक के 3-4 लच्छे लिए थे मैंने जब किए थे ना लच्छे। अब ये देखो 2 मुट्ठी भर भर के पूरा हरा धनिया है। जितना ज़्यादा हरा धनिया डालेंगे ना, इस सब्जी का जो मेन स्वाद है, फ्लेवर है, वो हरे धनिये का है। बहुत ही अच्छी सब्जी बनती है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। और विंटर्स में जब ताज़ा हरा धनिया आता है, उसकी तो खुशबू और स्वाद ही एकदम अलग होता है। और इन दिनों आया हुआ है धनिया, तो मैंने इसको पीसा है, यानी कि अदरक, जरा सी अदरक 1 टुकड़ा, और लहसुन, हरी मिर्ची और हरा धनिया को ही पीसना है। तो ये पेस्ट तैयार हो गया। अब मैंने डाला है कुकर में सरसों का तेल। आप जो भी कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा तो मैं यहाँ पर डालूंगी 1 चम्मच जीरा और थोड़ी सी हींग। तेल में सिर्फ हींग जीरे का तड़का लगाना है और कुछ भी नहीं डालना है। बिना प्याज की ये सब्जी बनेगी, लेकिन लहसुन इसमें पीसा हुआ है और हरा धनिया, हरी मिर्ची। बस अब इस पेस्ट को हम इस तेल में डाल करके भूनेंगे। ये जो हरे धनिया का मसाला है ना, इसकी वजह से इस सब्जी का पूरा टेस्ट जायकेदार बन जाता है और इसमें आपको धनिया पाउडर डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस अब इस मसाले को हमें भूनना है। और इसी समय मैंने डाला है हल्दी पाउडर, सिर्फ और सिर्फ हल्दी पाउडर डाला है, क्योंकि लाल मिर्ची हमने यूज़ नहीं करनी है। हमने हरी मिर्ची ज़्यादा सी पीसी है। हरी मिर्ची का जो तीखापन होगा ना, इस सब्जी में बहुत अच्छा स्वाद देता है, तो इसलिए लाल मिर्ची भी हमने नहीं यूज़ करी है। आप चाहें तो डाल सकते हैं, पर हरी मिर्ची अगर आपकी तीखी चटपटी वाली है तो अच्छा टेस्ट देगी। सिर्फ 2 आलू लिए हैं हमने, सिर्फ 2, हम 4 लोगों की जो सब्जी बनेगी, क्योंकि ज़्यादा आलू इस सब्जी में अच्छे नहीं लगेंगे, तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगी ज़्यादा आलू ना डालें। और अब मैंने डाला है नमक स्वाद के अनुसार। आलू को डाल करके भी भूनेंगे थोड़ी देर, तो आलू अच्छे से भुन जाते हैं। मसाला खूब अच्छे से भुन गया, हरा धनिये वाला, बिल्कुल भी ऐसे कच्चापन हरा नहीं लगेगा आपको, और ये भुन गया है। अब इसमें डालेंगे पानी। पानी थोड़ा ज़्यादा डालेंगे, क्योंकि बाद में हम इसमें बेसन का घोल डालने वाले हैं, तो हमें बाद में पानी ना डालना पड़े। तो ये मैंने पानी ज़्यादा सा डाला है। और अब हम सिर्फ इस कुकर को बंद करके 1 सीटी लेंगे और कुकर खोल देंगे। मतलब आलू हमारे ज़्यादा पके नहीं, खड़े खड़े से रहे, पक जाए लेकिन गले नहीं आलू। तो यहाँ पर मैंने कुकर बंद कर दिया है और 1 सीटी लेंगे हम। जैसे ही 1 सीटी आएगी हम बंद कर देंगे आँच को। अब मैंने छोटी चम्मच, जिस चम्मच से हम लोग खाना खाते हैं, इस चम्मच से 4 चम्मच, हमने 4 कटोरी बनानी है, तो मैंने 4.5 चम्मच बेसन लिया है। 4 चम्मच तो लेना ही अंदाज से, तो छोटी चम्मच से 4.5 चम्मच बेसन है ये। और एक दूसरे बर्तन में मैंने पानी डाल करके घोल, और बेसन हमारा अच्छे से घुल गया है पानी के साथ में, जरा भी गांठें नहीं है। और यहाँ पर मैंने इंडक्शन बंद कर दिया है, 1 सीटी आई ही थी बस। अब 1 सीटी लगने के तुरंत बाद ही हम कुकर को खोल भी लेंगे, हमें प्रेशर नहीं देना है इससे ज़्यादा देर के लिए। तो अब देख रहे हैं कि पानी पानी है पूरी सब्जी, बिल्कुल ऐसा ही चाहिए, यानी पानी हमारा गर्म हो गया है तेज़। और जो धनिया मिर्चा वाला मसाला है वो पूरा अच्छे से खौल गया है, उबाल सी आ गई, तेल एकदम ऊपर ऊपर आ जाता है इस सब्जी में, आप देखोगे तेल जो मैंने डाला था। अब जो बेसन घोला है इसको हम इस तरीके से डालते जाएं और हिलाते जाएं, इसीलिए इस पानी पहले से गर्म था खौलता हुआ। तो अब हम जो बेसन डाल रहे हैं तो हमें अलग से पानी नहीं डालना पड़ेगा। लगातार हिलाने से क्या होगा, बेसन एक जगह रख करके गाढ़ा गाढ़ा सा जम नहीं जाएगा। तो एक्चुअली सब्जी का जो ग्रेवी है ना बहुत टेस्टी लगती है, क्योंकि बेसन का लटपटापन आएगा इस ग्रेवी में, थिकनेस जो होगी ना, क्योंकि हमने प्याज व्याज कुछ नहीं डाली है, कोई और मसाले नहीं डाले हैं, सिर्फ हल्दी नमक डाला हुआ है। आप देख रहे हो हरी मिर्ची और हरा धनिया है,
सिर्फ अब यहाँ पर डाल रही हूँ मैं गरम मसाला, जो कि घर का बना हुआ गरम मसाला है, वो आधा चम्मच मैंने डाला है। इससे जितने भी गरम मसालों का जो फ्लेवर है, स्वाद है, स्पाइस, वो पूरा टेस्ट आएगा इस सब्जी में। और ये जो ग्रेवी है ये पीने में बहुत अच्छी लगती है। इस सब्जी का जो रस्सा है वो चम्मच से ऐसे पीने में, क्योंकि बेसन का गाढ़ापन है और हरा धनिया का जो एक खुशबू और स्वाद होता है वो इस सब्जी का जायका है। तो सब्जी उबाल दे रही है, पक रही है। मैंने यहाँ पे लगाया आटा, सब्जी को खौलने देंगे। अब धीरे धीरे जो आलू आधे कच्चे थे वो पूरे अच्छे से पक भी जाएंगे, सब्जी भी हमारी अच्छे से गाढ़ी सी हो जाएगी। तो बहुत ज़्यादा गाढ़ी गाढ़ी सब्जी को नहीं बनाना है और एकदम सरर पानी जैसा भी नहीं करना है। तो इसीलिए बेसन का यूज़ किया गया है, ताकि जो ग्रेवी उसमें थिकनेस आए। चेक कर लेना आप, आलू दब रहा है, मतलब खूब अच्छा सा जैसे सब्जियों में होता है वैसा ही रहे। बस ज़्यादा आलू नहीं डालना है, क्योंकि कटोरी में जब सर्व करें तो 2-4 पीस आलू रहे, बाकी पूरा रसा रहे, तो वो पीने में अच्छा लगेगा। तो अब बस वही रोटियां बना रही हूँ मैं। फुलके सेकने के लिए मैंने तवा चढ़ाया है और रोटियां बनानी शुरू कर दी हैं। तो बस अब रोटी बेलना शुरू और फटाफट से सेकना शुरू। हमारे घर में तो आखिरी में रोटी बनाती हूँ मैं, कि मतलब जब सबको खाना रहे कि बस रोटी बनाना, गरम गरम खाना तैयार हो जाए। तो यही वाला रोज़ का काम रहता है। ये स्टील का जो चकला है, मुझे पूछा है किसी ने कि ये स्टील का चकला कहाँ से लिया है, तो ये तो स्टील के बर्तनों की शॉप में मिलता है। और जो गैस के स्टैंड है इसके लिए भी बहुत लोग पूछते हैं, तो गैस के स्टैंड अलग से लगवाए हैं क्या? तो जो स्टील के स्टैंड लगे हैं गैस में, ये हमने अलग से लगवाया है। ये हमारा ज्योति का गैस स्टोव है, जिसमें ग्लास गैस स्टोव है। इसमें हाइट नहीं थी ज़्यादा, और तब हम रेलवे क्वार्टर में रहते थे, वहाँ सांप बहुत आसानी से आते थे हमारे घर में। कितनी बार मुझे किचन में दिखाई देते थे, तो जब भी मैं सुबह मॉर्निंग में अगर किचन में आती थी तो मेरे मन में वहम होता था कहीं ऐसा तो नहीं कि गैस के नीचे छुपा हो, क्योंकि मैंने सिलेंडर के पास 1-2 बार अपनी आंखों से देखा था, तो मुझे वैसे ही डर बना रहता था। तो जब हमने ये वाली गैस लगाई थी तो इसकी हाइट ही नहीं थी, बिल्कुल हाइट नहीं है इसमें। तो इसीलिए मेरे दिमाग में था कि इसको थोड़ी हाइट देना है। तो पहले मैं लोहे का एंगल वाला पूरा इसके नाप का बनवाने वाली थी स्टैंड। तो फिर मेरी फ्रेंड है पाचोरा में, अनीता, डॉक्टर है वो, उनके पास ये स्टील के लगे होते स्टैंड, तो उन्होंने कहा कि ये तुम मतलब ये लगवा लेना। तो मैं एकदम से बोल पड़ी कि अरे यही तो मुझे चाहिए था। तो उन्होंने मुझे ला के दिया था, तो इसलिए मुझे ये पता भी नहीं कि एक्चुअली ये किस तरह की शॉप में मिलता है। फिर मैंने बुलाया था एक भैया, उन्होंने स्क्रू है नीचे, उन्होंने उसे कस दिया था। वो जो नीचे रबड़ जैसी लगी थी ना गैस के नीचे, वो हटा करके, और फिर जो स्टील के 4 स्टैंड हैं ये उन्होंने लगा दिया। तो अब देखो कितने साल से तो लगा हुआ है, कुछ भी प्रॉब्लम भी नहीं है। तो अब इनके पैर बन गए गैस के। तो अब जब भी मैं किचन में घुसती थी ना रेलवे क्वार्टर में, तो पहले झाँक कर देख लेती थी सांप तो नहीं है, क्योंकि मैंने देखा था ना, इसलिए मेरे दिमाग में वही रहता था हमेशा। वहाँ तो हमारे कमरे में सांप आ जाते थे रेलवे क्वार्टर में, बड़े वाले बंगले पे। जो पाचोरा वाला वीडियो देखा होगा ना, जो इतना शानदार बंगला था, इतना खूबसूरत गार्डन, वहाँ सबसे ज्यादा दिक्कत थी सांप। और अब मैंने रोटियों में घी लगा के रख दिया है और सब्जी हमारी तैयार हो गई, तो मैंने हांडी में पलट दिया है। तो अब मैं चावल बना रही हूँ। इस सब्जी के साथ चावल बहुत टेस्टी लगता है, खास इसीलिए मैं रात में थोड़े से चावल धुल करके रखे थे भिगो करके, और अब मैंने चावल पकाने के लिए रखा है। तो कुकर में चावल डालेंगे और पानी के साथ मैंने आज 1 चम्मच नींबू का जूस डाला है, थोड़ा सा नमक डाला है, और घी तो मैं हमेशा डालती हूँ। जो नींबू डालते हैं ना 1 चम्मच चावल पकाते समय, तो भी एक टिप होती है, जिससे एकदम बिखरा बिखरा खिला खिला चावल बनता है और एकदम कलर भी वाइट आता है। जैसे नॉर्मली चावल पकाते हैं, इससे एकदम वाइट आता है। ये चावल में बहुत लोग नींबू डालते हैं। और आज दूध के पैकेट कब से आके रखे हुए थे, मुझे अब याद आ रहा। मैं सोची थी अब रखूंगी, क्योंकि धुलने पड़ते हैं ना पैकेट वगैरह। तो अब मैंने धुल करके ये दूध को उबालने रखा हुआ है। पैकेट धुले, फिर दूध भगोने में निकाला। और ये है एक बड़ी कटोरी दही, ताजी दही है एकदम। मैंने आज दूसरी दही जमा ली थी भगोने में, तो अब ये दही रखी, तो इसे खत्म करते हैं। यहाँ पर मैंने बारीक कटी हुई प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची और हरा धनिया लिया है। हाँ जी, टमाटर भी मिक्स करेंगे आज में, क्योंकि जब मैंने प्याज का रायता बनाया था तो बहुत से व्यूअर्स ने बोला था, 2-4 लोगों ने, कि टमाटर भी डालेंगे तो बहुत टेस्टी लगेगा। तो आज मैंने टमाटर भी डाला है। और ये भुने जीरे का पाउडर, जो सौंफ, भुने जीरे, हींग का पाउडर बनाया था, वो डालेंगे 1 चम्मच इस दही में। और थोड़ा सा लाल नमक डालेंगे, यानी पिंक सॉल्ट। तो ये फटाफट से बन जाने वाला रायता है, जो कि खाने के साथ में एक साइड डिश का काम करता है। और चूंकि हमारी फैमिली में सबको पसंद है, तो मैं अक्सर बनाती हूँ। इसके बिना मुझे खाना अधूरा अधूरा सा लगा करता है।
तो अब मैंने तड़का बनाया है हींग, जीरे और राई का। थोड़ी सी लाल मिर्ची डाली थी चुटकी भर, और ये इस तड़के को मैंने डाल दिया है दही में, और दही में सारी चीज़ें मिक्स कर लेंगे। तो कोशिम्बीर रायता कहते हैं महाराष्ट्र में ना, ये उस वाले रायते में खीरा, ककड़ी, मूली, अनार के दाने कुछ भी मिक्स कर लो। मिक्स करके फिर इसी तरीके से गाढ़ा गाढ़ा बनता है, और इसे कहते हैं कोशिम्बीर रायता। चावल एक सीटी में पक जाता है, पूरी स्टीम निकल चुकी है। तब मैंने ये देखो चावल खोल के इसको मिक्स किया है। एक एक दाना बिखरा बिखरा बनता है। यदि आप चावल धो के रखते हैं, नींबू डालते हैं या घी डालते हैं, कुछ भी डालें तो बिखरा बिखरा बनता है चावल। तो एक बार हिलाने से जब हम परोसेंगे चावल तो वो जमा जमा सा कुकर में नहीं रहता है। अब मैंने यहाँ पर सारे बर्तन भी साफ कर दिए, दूध बॉयल हो गया और किचन क्लीनिंग हो गई। तो यहाँ पर खाना मेरा एकदम तैयार हो चुका है। दूध की ये जाली ढक रही हूँ, 2 जालियाँ हैं मेरे पास। और किसी ने बोला कि ये जाली नहीं मिल रही है, तो बहुत आम मिलती है, स्टील की शॉप में मिलती है और हर साइज की मिलती है। यहाँ तक कि छोटी छोटी कटोरियों में भी अगर ढकना है ना, जैसे कुछ किचन में हम लोग खुला रखते हैं, हर नंबर के हिसाब से मिलती है। ये 4-6 नंबर की होती है साइज, मतलब प्लेट में 6 छेद होते हैं, और होती स्टील की प्लेट जैसी होती हैं बिल्कुल। और काफ़ी सालों से है मेरे पास ये। और मुझे किसी ने पूछा है कि उनके घर में पर्पल कलर का पेंट हुआ है, उसमें किस कलर के पर्दे अच्छे लगेंगे। तो यार 2-3 दिनों से वो पूछ रही है एक व्यूअर, तो आप लोगों को बहुत आइडिया हो तो ज़रूर बताएं कि उन्हें कर्टन किस कलर का लगाना चाहिए। मैं तो सोच रही हूँ कि पर्पल कलर का वॉल कलर है तो पिंक लगा लें पर्दे, या फिर पर्पल ही लगा लें डार्क कलर के। आप लोगों को कुछ आइडिया हो तो बताना, शायद वो कमेंट पढ़ेंगी तो उनको खुशी होगी। और मुझे किसी ने पूछा है कि आप आटे को फ्रिज में कैसे रखते हैं, फ्रिज में बचा हुआ आटा। तो मैं यही कहना चाहूँगी, मेरे पति जो दिख रहे हैं इतने सीधे साधे, उनका साफ कहना है आटा फ्रिज में नहीं रहना चाहिए। मैं तो मतलब सुबह भी आटा गूंथती हूँ, रात पर तो मतलब होता ही है। आटा मैं फ्रिज में नहीं रख पाती हूँ, तो मुझे आइडिया नहीं मुझे रखने नहीं दिया जाता है। मुझे ये सुख प्राप्त नहीं है मुझे कि मैं फ्रिज में आटा रख सकूँ। फेंक देते हैं वो डस्टबिन में, इसलिए मैंने सालों बीत गए कभी रखा ही नहीं है, मुझे आइडिया नहीं है। हालांकि फिर भी टिप ये है कि ऑयल लगा के रखो, ढक कर के रखो बस। थैंक यू।